क्लास 10th एसएससी बोर्ड हिंदी लोक भारती लेसन नंबर 3 वाहरे हमदर्द। इस वाहरे हमदर्द का जो लेसन है आपका, उससे रिलेटेड ही यहाँ पे आप लोग के लिए वीडियो है। ये वीडियो में आप लोगों को ऑल टेक्स्ट बुक का जितने भी क्वेश्चंस आंसर हैं, इवन शब्दार्थ जो मीनिंग होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड की जा रही है। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज कि जितना भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस आंसर है वो सब प्रोवाइड किया जा रहा है ओनली वाहरे हमदर्द लेसन से। बाकी लेसन्स के भी इसी तरीके से चैप्टर वाइज हमने प्रोवाइड कर दिया है हिंदी का। तो अगर आपके पास हिंदी के गाइड नहीं है या फिर गाइड वगैरह नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे इस वीडियो के थ्रू आप अपने क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो जिनके पास हिंदी का अवेलेबल नहीं है उनके लिए ये वीडियो है। तो प्लीज़ शेयर करिएगा एसएससी बोर्ड स्टूडेंट तक। यहाँ पे मैंने शब्दार्थ इसलिए प्रोवाइड किया है ताकि आप लोगों को थोड़ा आप लोग का इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाए। ये जो शब्दार्थ हैं जिन्हें हम वोकैबुलरी भी बोलते हैं, इनको प्लीज़ आप एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आपके माइंड में वो चीज़ें चली जाती है। उससे क्या होगा कि जब भी आप इंग्लिश में या फिर आपका इंग्लिश का बुक है इंग्लिश सब्जेक्ट का, और उसमें अगर कुछ ऐसे वर्ड्स नज़र आए तो आपको समझेगा कि हाँ इसका वो मीनिंग क्या है। मेजरली क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी, इंग्लिश मीडियम के होने के बावजूद भी उनको इंग्लिश नहीं आती, तो उनको बहुत आसानी हो जाएगी अगर वो शब्दार्थ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है, यहाँ पे आप लोगों को आकलन कृतियाँ दी हैं। ये आकलन कृतियाँ, इनको कैसे समझना होता है, कैसे हमें इनका आंसर फाइंड आउट करना होता है। जैसे देखो, आकृति पूर्ण कीजिए और ऐसे बॉक्स में लिख दिया, देन उसका आंसर कैसे फाइंड आउट करें। तो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, लेकिन आप भी मुझे सपोर्ट करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको भी पता करना है कि इनके आंसर कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो प्रोवाइड किया है ये है आपका ओनली आंसर। मैं डायरेक्टली आंसर पे लेके चल रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आपको डिक्टेशन वगैरह कुछ दे नहीं रही, ओनली आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये आकृति पूर्ण कीजिए, तो इस तरीके से ये आंसर है। जो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ। कुछ चीज़ें अगर टेक्स्ट बुक में नहीं है तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं, बिकॉज़ कि जब इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं या फिर एक्सटर्नल जब आपके एग्ज़ाम होंगे, राइट, प्रीलिम्स होंगे, तो यहाँ पे इनमें से कुछ ना कुछ लिया ही जाता है। ये तो श्योर है कि टीचर्स लोग इसी में से ही लेते हैं। तो वाहरे हमदर्द जो आपका पार्ट 3 है, जिसे हम लेसन नंबर 3 बोलते हैं, तो अब उसका क्वेश्चन आंसर सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। आप लोग एक काम कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग फटाफट से नोटबुक निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके हेल्प के लिए बहुत ही वीडियो है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, बिकॉज़ कि जिनके पास गाइड नहीं है या फिर वो गाइड लेना नहीं चाहते, तो उनके लिए ये एडवांटेज हो गया है ना। तो प्लीज़ शेयर करिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, एंड वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। तो इस तरीके से मैंने सभी प्रोवाइड कर दिए हैं। एंड ये लेसन नंबर 4 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर लिखिए। लेखक ने एक दिन यह तय किया। तो अभी वो 2 चीज़ें कौन सी हैं जो उन्होंने तय किए वो लिखने थे। देन ये मैंने ऑलरेडी वाहरे हमदर्द लेसन से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है, तो आप देख सकते हैं। किसी बच्चे ने कहा कि प्रॉपर टीचिंग नहीं हुई। अब वो तो मुझे नहीं पता कि हुई है कि नहीं, आप भी मुझे बताइए कि वाहरे हमदर्द जो मैंने लेसन का वीडियो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है वो प्रॉपर टीचिंग में है या नहीं। अगर नहीं है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, फिर मैं आपको वीडियो बना के देती हूँ, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करके।
जो भी बच्चों को हिंदी एंड मराठी में बहुत प्रॉब्लम होती है, उनका हिंदी मराठी बहुत वीक है, वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उनके लिए स्पेशली है कि मैं उनके लिए वीडियो बना के दूँगी और ऑलरेडी बना भी रही हूँ। तो आप लोग को हिंदी और मराठी में टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। देखिए, कोई भी लेसन जब आप रीड करते हैं तो आपको पूरा अच्छे से समझना आना चाहिए। अगर आप अच्छे से समझ के लेते नहीं हैं तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं उस रीडिंग का। लेकिन क्या होता है कभी कभी, जैसे कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की अगर बात की जाए तो उनका बैकग्राउंड हिंदी रहता है, सो वो अपना इंग्लिश में पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि वोकैबुलरी कमज़ोर है, उनके शब्दार्थ अभी तक पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हुए हैं। अगर वो बच्चे शब्दार्थ कर ले तो उनकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी, वो इंग्लिश में बात भी कर पाएंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी भी होती हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे कारण लिखिए, जो स्टार बना के दिया है ना वो स्टार वाला आपका इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक का ही वो क्वेश्चन है। यहाँ पे भी एक स्टार है जो अभिव्यक्ति बोला है लिखने को। मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए लिखिए। तो ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आशा करती हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके मैंने वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दिए हैं ताकि आपको इससे बहुत हेल्प होगी, आशा करती हूँ। और स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। यहाँ पे एक और स्टार आ गया जिसमें लिखा है कारण लिखिए। लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित ना हो। तो इस तरीके से मेजर टी वाहरे हमदर्द में आपको ना लेसन पढ़ने में ही मज़ा आएगा। आप जितना पढ़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसके बारे में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर लाइनें लिखी गई हैं। दैन सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है एंड इसके आंसर कुछ इस तरीके से हैं। देन ये देख सकते हैं आप इसके आंसर। उसके बाद है ये अंतर स्पष्ट कीजिए। देन उसके बाद है शब्द समूह के एक शब्द कीजिए। शब्द समूह के एक शब्द मतलब कि सेंटेंस लिखा रहेगा और आपको उसमें करना रहेगा। देन ये तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखा दी हैं, आप देख सकते हैं। और ये भी आपको बोला था ग्रामर ही है। और इसका एक एक देखो पेज नंबर आपका 14 होगा टेक्स्ट बुक का, तो ग्रामर ही है। और यहाँ पे मैं एक एक चीज़ आपको ग्रामर का दिखा रही हूँ आंसर। अपनी नोटबुक में लिख लीजिए जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है, ये गाइड अवेलेबल नहीं है। ओके, बहुत हेल्प होने वाली है आपको इस वीडियो से गाइस, बहुत हेल्प होने वाली है। जब हमारा टाइम था तो इतना कुछ अवेलेबल नहीं था, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए तो अभी बुक ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, बुक भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। जिनके पास बुक नहीं है ज़रा वो लोग तो कमेंट करके दिखाओ। जिनके पास बुक नहीं है उनको हम लोग बुक प्रोवाइड करके देंगे। वो बुक आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगी। ओके, आपको बुक मैं प्रोवाइड कर दूंगी अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो। मेरे ख्याल से तो सभी बच्चों को पता ही होगा कि बुक कहाँ से हम पीडीएफ लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चों को पीडीएफ नहीं मिल रहा है वो हमें कमेंट करें, हम आपको बुक प्रोवाइड करके देंगे। ऑल सब्जेक्ट की बुक यहाँ अवेलेबल है, विथ आंसर भी अवेलेबल है। आपको चाहिए तो आंसर भी प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, एक्सप्लेनेशन अगर मैथ्स का चाहिए, बिकॉज की एक्सप्लेनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, और बाकी सब्जेक्ट का भी, तो वो भी आपको मिल जाएगा अगर आप कमेंट करेंगे तो इस तरीके से जितने भी टेक्स्ट बुक में चीज़ें थी वो सब मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी।
ये संभाषणीय में देखो, ये चीज़ें हैं ना संभाषणीय, ये सब क्या होता है एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ओके, उपायोजित लेखन, तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आ सकता है, तो वो आपको लिखना होगा। अब इनको कैसे लिखा जाता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जब आप मुझे कमेंट करेंगे कि मैडम बताइए, है ना, तभी मैं इन सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आपको करके दूंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बतानी थी, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, है ना। और आपको अगर आंसर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का तो आप मुझे कमेंट करें। डियर बच्चों, एक चीज़ याद रखना कि आप लोगों को जो भी करना है बस ये जून मंथ में ही कर देना है, बिकॉज़ कि आप जुलाई में हम लोग थोड़ा बिजी होने वाले हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो जून में ही आपको ये सारी चीज़ें करके देनी है। तो जून में आप ये जून मंथ है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसका एडवांटेज लें। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करिए आपको किस किस चैप्टर में चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट, तो फटाफट से मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, बिकॉज कि इसके फर्स्ट चैप्टर का आपको पूरा यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, जय हिंद, जय भारत।